नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 226वीं 226 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 22 सितंबर 2024। आज एक बड़ी उसे क्या नाम दूं, अस्वाभाविक नाम दूं, विलक्षण नाम दूं, पीड़ादायी नाम दूं, घटना की चर्चा कर रहा हूं। भारत की एक बिटिया, शहजादी उसका नाम है, 33 साल की उम्र है और उसको संयुक्त अरब अमीरात में मौत की सज़ा दी जा रही है और गोली मारकर सज़ा उसको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की है, बांदा जिले की है और बिल्कुल निर्दोष है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई है। दोष उसका नहीं है, उल्टे वो कहीं फंस गई। इतना पीड़ा है हम लोगों के दिल में जब से समाचार मिला है। देश की सरकार ही कुछ अगर कर सके 21 तारीख के बाद कभी भी उसको फांसी हो सकती है। आज 22 हो चुकी है। किसी भी दिन फांसी माने वही मौत की सज़ा, गोली मारकर सज़ा देने का वहाँ प्रावधान है। पहले पत्थर से मारा जाता था, अब उसमें बदलाव किया गया है। शहजादी की कहानी क्या है कि वह बांदा जिले की रहने वाली है, घर में गरीब घर की थी और बड़ी सुंदर बच्ची थी। चेहरा जल गया उसका। किशोरावस्था में, युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। उसको कोई लड़का, मुस्लिम लड़का उसके समीप आया। शहजादी भी मुस्लिम है। उस लड़के ने उसे लगाव बढ़ाया कि तुम्हारे चेहरे और इसकी स्थिति हमें मालूम है, तब भी मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, जो भी कहा। फिर उसको एक रास्ता बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में हमारे फूफा फूफी रहते हैं, वहाँ हम तुम्हें भेज देते हैं, वो तुम्हें पढ़ाएंगे भी और तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। वो यूएई जाने के चक्कर में आ गई। वहाँ उन्हें मेड के काम के लिए लड़की चाहिए थी, घर में काम के लिए। सो उसमें काम में उन्होंने लगा दिया। फंस गई वो वहाँ। पढ़ना वढ़ना तो दूर की बात हो गई। वो किसी प्रकार वहाँ से निकलना चाहती थी, निकल नहीं पा रही है। उसी बीच एक बच्चा उनके घर हुआ। जिनके घर गई वो भी मुस्लिम हैं। 4 महीने का बच्चा उनका था। टीका लगता है ना बचपन में, टीके से लगने के बाद वो मर गया। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। हॉस्पिटल ने कहा पोस्टमार्टम आपको कराना चाहिए, तब भी नहीं कराया। 53 दिन बाद, 53 डेज आफ्टर, उस लड़की पर उन्होंने कहा तुमने इसको मारा है। वो कब कहा? जब लड़की ने दबाव डाला कि हमें यहां से छोड़ दीजिए, मैं भारत जाना चाहती हूं। तो उन्होंने उसको मारा, कपड़े आदि तक उतार दिए। फिर उसका एक वीडियो बनाया डरा करके कि तुम कहो कि लड़के को हमने मारा है। तो डर में उसने कह दिया और ये भी कहा कि तुम ये कह दो, फिर हम तुम्हें भारत पहुंचा देंगे। और छोड़ने के लिए वीडियो बनाने के बाद गाड़ी में बैठा के छोड़ने को गए कि तुम्हें भारत भेज रहे हैं। उसका वीज़ा और पासपोर्ट सब रख लिया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उसको थाने ले गए। थाने में उसका वीडियो सुनवाया, उस पर आरोप लगाया कि इसने मारा है हमारे बच्चे को। बयान उसका था कि हमने मारा है। वो केस बना लोअर कोर्ट से ऊपर के कोर्ट तक जैसे होता है, और अंततोगत्वा उस लड़की को मौत की सज़ा सुनाई गई। कैसे वो बचे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बीच देवदूत बनकर के कुछ लोग आए हैं। क्या होता है देखिए, 2-4 दिन में उसका फैसला हो जाना है। भारत के एक एसपी ओबेराय, वो यूएई में रहते हैं। बहुत छोटे छोटे काम करके वो बड़े आदमी बने और उन्होंने वहाँ का कोई नियम है, शरिया कहते हैं, मुस्लिम लॉ कानून, उसमें कोई व्यवस्था है कि विक्टिम फैमिली और एक्यूज्ड फैमिली, माने जो पीड़ित है, माने वो जो बच्ची मरी है उसके माता पिता बाबा दादी जो भी हैं वो फैमिली, और एक्यूज्ड माने जो अपराधी आरोपी है लड़की,
लड़की के परिवार के लोग तो यहाँ परेशान हैं, वो सब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सब जगह जा रहे हैं। दोनों परिवारों की सहमति हो जाए और कोई धन दिया जाता है विक्टिम फैमिली को, वो धन देने पर छोटी सी सज़ा देकर माफ़ी हो जाती है। कोर्ट में वो पैसा जमा करना होता है और उस पैसे से विक्टिम फैमिली की मदद हो जाती है। ये कोई मुस्लिम कानून में व्यवस्था है। इसको लेकर श्री एसपी ओबेरॉय जो भारत के हैं, उन्होंने कुछ लोगों की अतीत में मदद की है और अब तक ऐसे 142 लोगों को जिनको मौत की सज़ा हो चुकी थी, उनको उन्होंने यूएई की जेलों से निकाला है। ये बच्ची भी अभी जेल में है, जिस दिन सज़ा होगी उस दिन मौत की नींद सो जाएगी। तो उसमें 142 लोगों में भारत के हैं 82 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों की उन्होंने जान बचाई और कुछ अन्य देशों के। 2010 में उन्होंने ये काम शुरू किया था। यूएई में भारत के 17 लोगों को एक पाकिस्तानी व्यक्ति के मर्डर के केस में मृत्युदंड दिया गया था। वो पहला मामला था जिसमें उन्होंने उनकी जान बचाई थी और वो बेचारे अपने पास से पैसा देकर सबकी जान वह बचा रहे हैं। मैं तो कहूँगा देवदूत हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। उनका बयान हमने मीडिया में सुना था और भारत के कुछ और लोगों को भी उछुड़ा चुके हैं। तो यही प्रार्थना करूँगा भाग्योदय फाउंडेशन की इस श्रृंखला में कि प्रभु सफल करें प्रयास एसपी ओबेरॉय साहब के। और शम्स ताहिर खान जो क्राइम आज तक के चीफ हैं, उन्होंने ओबेरॉय साहब से बात की थी जब उन्हें खबर लगी। ये कहानी हमने शम्स ताहिर खान से ही सुनी। उनको धन्यवाद भी है कि वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शहजादी के पिता परिवार सब बहुत परेशान हैं। भगवान उस बच्ची को बचाए। बहुत तकलीफ होती है, निरपराध कोई मारा जाए विदेश की धरती पर। क्या कर्मों का दंड है, क्या इसको नाम देंगे। लेकिन बस चर्चा के अंत में यही कहूँगा कि ये जो लड़कियां किन्हीं बच्चों के चक्कर में आ जाती हैं, लड़कों के फरेबियों के, उसने वैसे और दूसरे कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन ये भी गलत, बहुत बहुत गलत है। अपने रिश्तेदार के यहाँ मेड के रूप में भेज देना, घर की नौकरानी के रूप में। और वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने पढ़ाई की थी। बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य। लड़कियां ऐसे लोगों के चक्कर में ना आवें, अपने परिवार के लोगों पर भरोसा करें। सामान्य स्थिति में रह लें, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे चक्कर में ना आवें। तो भगवान से प्रार्थना है कि रक्षा करें उस बच्ची की। जो कुछ होना है 2-4 दिन में हो जाना